दोस्तों, आज जिस देश के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं उस देश का नाम आप लोगों ने सुना तो होगा, लेकिन इस देश के रहस्यमय इतिहास के बारे में आप शायद ही जानते होंगे। ये देश अपने जंगलों को लेकर पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। एक ऐसा देश जहां आज से 18 साल पहले बंदर की एक दुर्लभ प्रजाति देखने को मिली थी और इस देश में पक्षियों की लगभग 1100 प्रजातियां पाई जाती हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा केकड़ा भी इसी देश में पाया जाता है। दुनिया के 10% शेरों की आबादी भी इसी देश में है। यहाँ का वन्य जीवन और लोग बाकी देशों से काफी अलग हैं, जो आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेंगे। यहाँ का समय दुनिया से अलग ही चलता है और ये कहा जा सकता है कि इस देश के लोग अपने खुद के समय के हिसाब से काम करते हैं। वन्य जीवन की बात हो रही है तो आप लोगों ने अंदाजा लगा ही लिया होगा कि हम अफ्रीका के ही किसी देश की बात कर रहे हैं। अफ्रीका का ये देश अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। इस देश में कई ऐसी बातें हैं जो इस देश को अन्य देशों से अलग करते हैं। ये देश अपने वन्य जीवन, समृद्ध संस्कृति और प्राचीन शहरों के लिए जाना जाता है। दोस्तों, आज हम आपको ईस्ट अफ्रीका के देश तांजानिया से जुड़ी कुछ रोचक बातें बताएंगे। अब बस बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। दोस्तों, आप साउथ अफ्रीका के बारे में तो जानते ही होंगे। अफ्रीका के जंगलों के बारे में कई फिल्मों में भी दिखाया गया है। इतना ही नहीं, आपने अफ्रीकन देश युगांडा के इतिहास के बारे में भी जरूर सुना होगा। लेकिन इन देशों के बीच एक ईस्ट अफ्रीकन देश के बारे में शायद बहुत सारे लोगों को कुछ नहीं पता। यही देश है तांजानिया। सबसे पहले बता दें कि तांजानिया का ऑफिशियल नाम है द यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तांजानिया। ये देश अफ्रीका का 13वां सबसे बड़ा देश है और दुनिया का 31वां सबसे बड़ा देश। इस देश की जनसंख्या 5 करोड़ से ज्यादा है। तांजानिया इजिप्ट और लिटिल नाइजीरिया के बीच स्थित है। देश की सीमा नॉर्थ में कीनिया और युगांडा से, वेस्ट में रवांडा, बुरुंडी और कॉन्गो से, साउथ में जाम्बिया, मलावी और मोजाम्बिक से और ईस्ट में इंडियन ओशन से जुड़े हुए है। इस देश की आजादी के बाद इसका नाम तांजानिया रखा गया, जिसके बारे में शायद ही किसी को जानकारी होगी। तांजानिया की राजधानी शहर है डोडोमा, पर दार एस सलाम देश का सबसे बड़ा शहर और देश की वाणिज्यिक राजधानी है, जो कि पहले इस देश की राजधानी भी थी। 60 लाख से अधिक लोगों के साथ ये पूर्वी अफ्रीका का सबसे बड़ा शहर है। हिंद महासागर के तट पर स्थित दार एस सलाम एक प्रमुख शहर और वाणिज्यिक बंदरगाह है, जो एक समय में एक मछली पकड़ने का गांव था, जो विकसित होकर आज एक बड़ा शहर बन गया। तांजानिया में 100 से ज्यादा भाषाएं बोली जाती हैं, जो इसे ईस्टर्न अफ्रीका में सबसे अधिक भाषाओं वाला देश बनाते हैं। यहाँ सबसे मुख्य भाषा है स्वाहिली। यहाँ पर हर 25 किलोमीटर पे भाषा बदल जाते हैं। इस देश में बोली जाने वाली भाषाओं में अफ्रीका की सभी भाषाएं, बंटू, कुशिटिक, निलोटिक और खोइजान शामिल हैं। भाषाओं में विविधता के बावजूद भी तांजानिया में हर धर्म को एक साथ सम्मान दिया जाता है और यही वजह है कि इस देश में सभी धर्म के लोग बिना किसी भेदभाव के एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। यहाँ जैसे गुरुद्वारे हैं, हिंदुओं के लिए सनातन मंदिर हैं, स्वामी नारायण मंदिर है और इस्लाम धर्म के अनेकों मस्जिद भी हैं और क्रिश्चियंस के लिए चर्च भी है। एक रिपोर्ट के अनुसार तांजानिया में 60% क्रिश्चियंस और 36% मुस्लिम्स रहते हैं। इस देश के 98% मुस्लिम धर्म के लोग ज़ांज़ीबार आइलैंड में रहते हैं। बाकी देशों की तरह तांजानिया देश का भी अपना एक नेशनल फ्लैग है। देश का फ्लैग 4 रंगों काला, पीला, हरा और नीला से मिलकर बना है। हरा रंग प्राकृतिक सुंदरता, पीला रंग खनिज भंडार, काला रंग देशवासियों और नीला रंग झीलों का प्रतिनिधित्व करता है। यानी कि इस देश का नेशनल फ्लैग पूरी तरह से यहाँ के लोगों और प्राकृतिक सुंदरता को समर्पित है। दोस्तों, तांजानिया में भले ही अलग अलग स्वदेशी भाषाएं बोली जाती हों, लेकिन यहाँ इंग्लिश, गुजराती और हिंदी भी बोली जाती है। यहाँ के स्कूलों में अपने देश के ऑफिशियल लैंग्वेज के साथ इंग्लिश भी सिखाई जाती है। ईस्ट अफ्रीका में स्थित तांजानिया को पहले टैंगनिका कहा जाता था, जो एक बहुत ही अलग देश है। यहाँ के लोगों का रहन सहन आपको हैरान कर देगा। तांजानिया एक ऐसा देश है जो अपने वन्य जीवन के लिए जाना जाता है। चारों ओर से जंगल से घिरे होने की वजह से तांजानिया एक खूबसूरत देश माना जाता है, जहाँ की प्राकृतिक सुंदरता देखते ही बनते हैं। कुछ चीजें ऐसी है जो इस देश को खूबसूरत बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ती, जैसे कि एक खूबसूरत देश अफ्रीका के सबसे ऊंचे पर्वत किलिमंजारो का घर है। तांजानिया की ज्यादातर आबादी अश्वेत लोगों की है। इस देश को 1961 में यूनाइटेड किंगडम से स्वतंत्रता मिले थे। एक समय था जब तांजानिया बहुत ही रिच माना जाता था, लेकिन इस देश को बुरी तरह से लूटा गया। आज ये देश बहुत गरीबी में है और देश के 60% लोग गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं। इतना ही नहीं, आज यहाँ पर 20% ऐसे लोग भी हैं जो पर डे $2 के अंदर कमाई करते हैं और अपना जीवन चलाते हैं। इसके अलावा तांजानिया देश से जुड़ा एक रहस्य और है, जिसे जानने के बाद आप हैरान रह जाएंगे। दरअसल ऐसा कहा जाता है कि तांजानिया में 3.6 मिलियन साल पुराने मानव के पैरों के निशान पाए गए थे,
और ऐसा माना जाता है कि वो हमारे पूर्वजों के पैरों के निशान थे। आज से करीब 5000 साल पहले 400 से अधिक पैरों के निशान का समूह तंजानिया के लेक नेट्रॉन के दक्षिण में अंगारे सेरो नाम की एक जगह पे पाया गया था। जैसा आप सभी जानते हैं कि अफ्रीका को कई मशहूर ट्राइब्स के ठिकानों के तौर पे जाना जाता है। इन्हीं में से कुछ मसाई ट्राइब्स हैं जो अफ्रीका में कीनिया के साथ साथ तंजानिया में भी पाए जाते हैं। इस ट्राइब के लोगों के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये दिखने में बहुत ही खूंखार होते हैं और इन लोगों को जिंदा रहने के लिए जानवरों के खून की जरूरत पड़ती है। मसाई ट्राइब के लोग अपने कल्चर को लेकर काफी मशहूर हैं। इस जाति के लोग लाल रंग के कपड़े पहनते हैं। बता दें, जब इनकी मौत होती है तो इन्हें खुले मैदानों में छोड़ दिया जाता है, क्योंकि ये लोग ऐसा मानते हैं कि जमीन के अंदर खुद को दफनाने से जमीन गंदी हो जाती है। मसाई लोग खाने के लिए दूध और मांस से लेकर कुछ खास मौकों पर जानवर के खून तक को पी जाते हैं। तंजानिया का तंगनिका लेक दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। ये साइबेरिया की बाइकल लेक के बाद दुनिया की दूसरी सबसे पुरानी ताजे पानी की, दूसरी सबसे गहरी और पानी की मात्रा के आधार पर दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी झील है। ये झील 4 देशों तंजानिया, बुरुंडी, जाम्बिया और कोंगो में साझा हुई है। दुनिया के कुल मीठे पानी का 8% पानी इस झील में पाया जाता है और साथ ही यहाँ 500 से अधिक प्रजातियों की मछलियां भी पाई जाती हैं। आपको जानकर हैरानी होगी और बात जरा अजीब भी है कि जिस देश में विश्व में सबसे बड़ी झील हो, वो देश पानी की समस्या से काफी परेशान रहता है। विश्व की 3 सबसे बड़ी झीलों से घिरे होने के बावजूद तंजानिया के गाँवों में पानी की कमी एक बड़ी समस्या है। साल 2009 तक देश के लगभग 1/3 लोगों के पास पीने के साफ पानी की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं थी। आज भी इस देश के कई हिस्सों में पानी की कमी है, जो वाकई में हैरान करने वाला है। तंजानिया के मैपिंगो ट्री की लकड़ी दुनिया की सबसे महंगी लकड़ी है। नक्काशी के लिए ये लकड़ी सबसे बेहतरीन मानी जाती है। तंजानिया में इस लकड़ी का कारोबार बड़े पैमाने पे किया जाता है। आपको बता दें कि दुनिया का सबसे बड़ा केकड़ा यानी कोकोनट क्रैब तंजानिया में ही पाया जाता है। ये केकड़ा इतना खतरनाक होता है कि एक पल में ही ये किसी की भी जान ले ले। ऐसा नहीं है कि सिर्फ केकड़े के मामले में ही तंजानिया सबसे आगे है, बल्कि तंजानिया में साल 2003 में बंदर की एक दुर्लभ प्रजाति की पुंजी देखने को मिली थी। इन दुर्लभ बंदरों की संख्या लगभग 1000 के आसपास है। साथ ही नॉर्दर्न तंजानिया में स्थित विश्व प्रसिद्ध नगोरोंगोरो क्रेटर दुनिया में सबसे सुंदर प्राकृतिक वन्यजीव सफारी डेस्टिनेशंस में से एक है। वुल्केनिक इरप्शन के बाद ये उपजाऊ घाटी अफ्रीका के 7 प्राकृतिक अजूबों में शामिल हो गई थी। यहाँ शेरों की घनी आबादी के साथ ही ऑस्ट्रिच, जीब्रा, चीता, वाइल्ड बीस्ट, गजेल, हिप्पोज, बफलोज, एलिफेंट्स, लेपर्ड्स और राइनोसोरस भी पाए जाते हैं। नगोरोंगोरो क्रेटर को अक्सर यहाँ अफ्रीका's गार्डन ऑफ ईडन के रूप में जाना जाता है। तंजानिया में हाथियों की भी सबसे बड़ी आबादी पाई जाती है, जो सेलस गेम रिजर्व में देखी जा सकती है। दोस्तों, क्या आपने असल में कभी शेरों को पेड़ों पे चढ़ते हुए देखा है क्या? फिल्मों में तो आप लोगों ने ऐसा होते हुए जरूर देखा होगा, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, पेड़ों पे चढ़ने वाले शेर बहुत ही कम जगह पे पाए जाते हैं। लेकिन वहीं अगर तंजानिया की बात करें तो यहाँ पर शेरों की प्रजातियों का एक दुर्लभ समूह है जो पेड़ों पे चढ़ सकता है। ये शेर आमतौर पर सेरेंगेटी और मन्यारा पार्क में पाए जाते हैं। लेक मन्यारा तंजानिया का पहला ऐसा पार्क था जो पहली बार पेड़ों पर शेरों को चढ़ते हुए देखा गया था। उसी के बाद से शेरों का ये समूह चर्चा में आ गया था। नॉर्थ ईस्ट तंजानिया में स्थित किलिमंजारो माउंटेन अफ्रीका कॉन्टिनेंट का सबसे ऊंचा पर्वत है और विश्व का सबसे ऊंचा एकल पर्वत है। साथ ही ये 7 समिट्स का चौथा सबसे ऊंचा पर्वत भी है। किलिमंजारो पर्वत 3 अलग अलग वोल्केनोज काइबो, मवेंजी और शीरा से मिलकर बना हुआ है। तंजानिया के इस पर्वत पर लगभग हर तरह की पारिस्थितिक प्रणाली पाई जाती है, जैसे कृषि भूमि, वर्षा वन, दलदली भूमि, अल्पाइन रेगिस्तान, आर्कटिक पीक के साथ और भी बहुत कुछ। अब जरा सोचिए, कोई आपको इस ऊंचे पहाड़ पे पिज्जा डिलीवर करने के लिए कहे तो आपको कैसा लगेगा? दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के अनुसार हम्बल पिज्जा का सबसे ऊंचा डिलीवरी पॉइंट माउंट किलिमंजारो ही है। करीब 4 दिनों में 745 किलोमीटर की ट्रैवलिंग के बाद हम्बल पेपरोनी पिज्जा इतनी ऊंचाई पर स्थित माउंट किलिमंजारो में डिलीवर किया गया था। सोचिए कितना पेशेंस होगा उस डिलीवरी बॉय में जिसने इतनी ऊंचाई पर पिज्जा डिलीवर किया। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि तंजानिया के लोग अलग तरीके से समय मापते हैं? जी हाँ, यहाँ पर समय बताने का पारंपरिक तरीका सूर्य के अनुसार है। इसका मतलब है कि अगर सूरज 6 बजे उगता है तो 7 बजे तंजानिया में 1 बजेगा। लेकिन बहुत ही कम देश ऐसे हैं जो इस समय के हिसाब से काम करते हैं। लेकिन तंजानिया देश की बात ही कुछ और है। तंजानिया का ज़ांज़ीबार एक ऐसी जगह है जो कई चीजों के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। दरअसल ज़ांज़ीबार तंजानिया का वो हिस्सा है जो मसालों के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है, जहाँ लौंग, इलायची, जायफल, तेजपत्ता और दालचीनी मुख्य रूप से उगाई जाती है और इन मसालों को दूसरे देशों में एक्सपोर्ट किया जाता है। मसालों के अलावा ज़ांज़ीबार चारों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है, जो बेहद खूबसूरत दिखता है। ज़ांज़ीबार अपनी सुंदरता के साथ तंजानिया के प्राकृतिक सौंदर्य में 4 चांद लगाने का काम करता है।
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ब्रिटिश रूल के दौरान तंजानिया के लोगों ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी भाग लिया था। देश के इस रेजिमेंट को द किंग्स ईस्ट अफ्रीकन राइफल्स के नाम से जाना जाता था। वॉर के वक्त इस रेजिमेंट के लोग फ्रांस, इटली और जापान की सेना से जमकर लड़े थे। तंजानिया के सैनिकों ने उस समय काफी मुश्किल भरे हालातों में लड़कर सभी को हैरान कर दिया था। वैसे तो अफ्रीका के बाकी देश खाने को लेकर हमेशा उत्सुक रहते हैं, लेकिन तंजानिया इस मामले में अलग है क्योंकि इस देश के लोग खाने के कम ही शौकीन होते हैं। जंगल में घिरे होने के कारण तंजानिया के लोगों को शाही खाना कम ही पसंद आता है। तंजानिया के लोग सुबह के नाश्ते के समय पीने के तौर पर चाय और शाम को कॉफी पीना पसंद करते हैं। इस देश की कॉफी काफी पॉपुलर है और लोगों को यहाँ कॉफी पीना बहुत पसंद है। तंजानिया कितना खूबसूरत है, इस बात का अंदाजा आप इसके म्यूजियम्स और इसकी प्राकृतिक सुंदरता को देख के लगा सकते हैं। कुछ चीजों में ये देश भले ही अलग क्यों ना हो, लेकिन इस देश की यही खासियत है जो उसे सबसे अलग बनाती है और इन्हीं वजहों से आज टूरिज्म तंजानिया में लगातार बढ़ रहा है। तो दोस्तों, ये था दुनिया का सबसे अलग और खूबसूरत देश तंजानिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आज के वीडियो में आपको तंजानिया की कौन सी बात सबसे ज्यादा अच्छी लगी।